कभी आपने गौर किया है, हम आज पहले से ज्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन पहले से ज्यादा अकेले भी। हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया पर सैकड़ों दोस्त हैं, लेकिन जब दिल के किसी कोने में दर्द होता है तो बात करने वाला कोई नहीं मिलता। हम सब चाहते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमें महसूस करे, कोई हमें वैसे ही अपनाए जैसे हम हैं, बिना किसी मुखौटे के। लेकिन यही तो मुश्किल है। असली नजदीकी आज सबसे कठिन चीज बन गई है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक समरी चैनल पर, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे गहरी और सोच बदल देने वाली किताबों का सार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो दिल के सबसे गहरे हिस्से को छूती है, इंटीमेसी, ट्रस्टिंग ऑन सेल्फ एंड द अदर, जिसे लिखा है ओशो ने। यह किताब हमें सिखाती है कि असली नजदीकी क्या होती है और क्यों हम उससे बार बार डर जाते हैं। ओशो कहते हैं, लव इज नॉट अबाउट टू बॉडीज मीटिंग, इट इज अबाउट टू सॉल्स बीइंग नेकेड इन फ्रंट ऑफ इच अदर। यानी सच्चा प्रेम तब शुरू होता है जब दो आत्माएं बिना डर, बिना दिखावे एक दूसरे के सामने खुल जाती हैं। लेकिन आज की दुनिया में यह खुलापन खो गया है। हम अपने चेहरों पर इतने मुखौटे लगा चुके हैं कि हमें खुद नहीं पता चलता कि हम सच में कौन हैं। ओशो कहते हैं, इंटीमेसी का मतलब है किसी के सामने खुद को वैसे ही पेश करना जैसे आप हैं, अपनी कमजोरी, अपनी गहराई, अपनी सच्चाई के साथ। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब आप पहले अपने आप से ईमानदार हों। अगर आप खुद को ही नहीं जानते तो किसी और से असली जुड़ाव कैसे बना सकते हैं। इस किताब में ओशो यह भी समझाते हैं कि इंटीमेसी सिर्फ प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के बीच का रिश्ता नहीं है। यह तो हर उस रिश्ते में जरूरी है जहां दिल से जुड़ाव होता है, चाहे वह दोस्ती हो, परिवार हो या फिर आपकी आत्मा और ईश्वर का रिश्ता। वह कहते हैं, जब आप अपने भीतर से डर को हटा देते हैं तो आप हर इंसान के लिए खुले हो जाते हैं। तब हर रिश्ता प्रेम बन जाता है। लेकिन असली सवाल यह है, अगर इंटीमेसी इतनी खूबसूरत है तो हम इससे डरते क्यों हैं? ओशो का जवाब है, क्योंकि हम वल्नरेबिलिटी से डरते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई हमारी सच्चाई देखे, हमारी कमजोरी जाने, हमारे डर को महसूस करे। हमें डर लगता है कि कहीं कोई हमें ठुकरा ना दे, कहीं कोई हमें चोट ना पहुंचा दे, और यही डर हमें दूरी में धकेल देता है। ओशो कहते हैं, डर और निकटता साथ में नहीं रह सकती। आइदर यू चूज फियर और यू चूज लव। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। अगर हम सच में प्रेम चाहते हैं तो हमें अपने डर से आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, आज जब दुनिया में सब कुछ तेज गति से बदल रहा है, रिश्ते भी एक तरह की दौड़ बन गए हैं। लोग जल्दी जुड़ते हैं, जल्दी टूटते हैं और फिर अगले रिश्ते में वही गलती दोहराते हैं। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि इंटीमेसी कोई टेक्निक नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक यात्रा है, खुद के भीतर उतरने की, अपने मन की दीवारें तोड़ने की। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि ओशो के अनुसार असली इंटीमेसी कैसे जन्म लेती है, कैसे हम अपने डर, ईगो और अकेलेपन से मुक्त होकर सच्चे जुड़ाव की ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने भीतर के सन्नाटे से दोस्ती कर लेते हैं, तभी हम किसी और के साथ गहराई से जुड़ सकते हैं। हर इंसान प्यार चाहता है, लेकिन जब प्यार करीब आता है तो वह डर जाता है। यह वाक्य जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है। हम सब चाहते हैं कि कोई हमें समझे, अपनाए और हमारे भीतर के खालीपन को भर दे। लेकिन जैसे ही कोई हमारे करीब आने लगता है, हम अनजाने में पीछे हटने लगते हैं। क्योंकि सच्ची नजदीकी का मतलब है अपने सारे मुखौटे उतार देना, और यही तो सबसे कठिन काम है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि मजबूत बनो, कमजोर मत दिखो। रोना कमजोरी है, डरना शर्म की बात है, अपनी भावनाएं खुलकर बताना गलत है। धीरे धीरे हम अपने ऊपर एक दीवार बना लेते हैं ताकि कोई हमारे अंदर झांके ही नहीं, और यही दीवार हमें लोगों से दूर रखती है। हम अपनी आत्मा के चारों ओर इतनी ऊंची दीवार बना लेते हैं कि कोई और नहीं, खुद हम भी अपने भीतर झांक नहीं पाते। सोचिए, जब आप किसी के साथ होते हैं, एक दोस्त, एक साथी या परिवार का सदस्य, क्या आप सच में वैसे ही रहते हैं जैसे आप अकेले में होते हैं? अक्सर नहीं। हम बोलने से पहले सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। हम अपनी बात को छिपाते हैं ताकि कोई हमें जज ना करे। हम अपने डर, अपनी कमी, अपने गुस्से को दबाते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है कि अच्छे लोग ऐसा नहीं करते, और यही दिखावा असली जुड़ाव का सबसे बड़ा दुश्मन है। ज्यादातर लोग प्यार नहीं, सुरक्षा चाहते हैं। लेकिन जहां सुरक्षा है वहां गहराई नहीं होती, और जहां गहराई होती है
वहां खतरा भी होता है, चोट लगने का, टूटने का, बदल जाने का। इसीलिए जब कोई हमें सच में देखने लगता है, हम डर जाते हैं। डर लगता है कि कहीं वह हमारी सच्चाई न देख ले, कि हम उतने आत्मविश्वासी नहीं हैं जितना दिखाते हैं, इतने खुश नहीं हैं जितना सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, इतने परफेक्ट नहीं हैं जितना दूसरों को यकीन दिलाते हैं। यह डर हमें भीतर से खोखला कर देता है। इंसान का सबसे बड़ा डर यही है, कोई मुझे वैसे देख ले जैसा मैं हूं, क्योंकि अगर किसी ने हमारी असली पहचान देख ली तो शायद वह हमें ठुकरा दे। इसी डर से हम प्रिटेंड करते हैं, नकली मुस्कानें, बनावटी बातें और रिश्तों में प्लास्टिक जैसी भावनाएं। हम एक इमेज के साथ जीते हैं और धीरे धीरे उसी इमेज के गुलाम बन जाते हैं। एक उदाहरण से समझिए, एक महिला जो हर किसी के सामने हमेशा मुस्कुराती रहती है, लोग उसे चीयरफुल और पॉजिटिव कहते हैं, लेकिन जब वह अकेली होती है तो भीतर से खाली महसूस करती है। वह चाहती है कोई उसे उसके सैडनेस के साथ भी स्वीकार करे, लेकिन उसने खुद अपने दुख को छिपाना सीख लिया है। अब अगर कोई उसके पास आने की कोशिश करता है तो वह डर जाती है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वह मुखौटा उतर ना जाए। जब तक इंसान खुद को नहीं जानता, वह दूसरों से नजदीकी नहीं बना सकता। जो खुद से डरता है वह दूसरे को कैसे अपनाएगा? इसलिए किसी भी रिश्ते से पहले जरूरी है सेल्फ इंटीमेसी, खुद के भीतर झांकना, अपने डर और अधूरेपन को देखना और बिना जज किए खुद को स्वीकार करना। लेकिन यही तो हमसे छूट गया है। हम रिश्तों में वैलिडेटेशन ढूंढते हैं कि कोई हमें कहे तुम खास हो, कोई हमें साबित करे तुम लवेबल हो। हम चाहते हैं कोई हमारे खालीपन को भरे, लेकिन भूल जाते हैं कि खालीपन दूसरों से नहीं, अपने भीतर से भरता है। रिश्ते का असली अर्थ किसी से अपना खालीपन भरवाना नहीं, बल्कि अपनी पूरीता को साझा करना है। अगर आप खुद से खुश नहीं हैं, अगर आपके भीतर प्रेम नहीं है, तो कोई रिश्ता आपको संतुष्टि नहीं दे सकता, क्योंकि आप जो हैं वही दूसरों को देते हैं। अगर आपके भीतर डर है तो डर देंगे, अगर आपके भीतर प्रेम है तो प्रेम देंगे। इंटीमेसी कठिन इसलिए लगती है क्योंकि यह हमसे मांग करती है साहस का, सच्चाई का और वल्नरेबिलिटी का। और ये तीनों क्वालिटीज तभी आती हैं जब हम भीतर से मुक्त हों, जब हम दूसरों को खुश करने के बजाय सच्चे बने, जब हम यह स्वीकार कर लें कि हमें हमेशा परफेक्ट नहीं होना। जैसे ही इंसान खुद को पूरी तरह स्वीकार करता है, नजदीकी एफर्टलेस हो जाती है, क्योंकि तब कोई दिखावा नहीं बचता, कोई झूठ नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, सिर्फ दो सच्चे इंसान जो एक दूसरे के सामने वैसे ही हैं जैसे भीतर हैं। और वहीं से शुरू होता है असली कनेक्शन। तो अगली बार जब आप किसी के करीब जाएं, अपने आप से यह सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं सच में खुला हूं? क्या मैं उस इंसान को अपने असली रूप में देख पा रहा हूं, या फिर अपने डर और उम्मीदों के फिल्टर से? क्योंकि इंटीमेसी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक अभ्यास है। हर दिन थोड़ी और सच्चाई, थोड़ी और ओपननेस, थोड़ा और भरोसा। और जब यह भरोसा बढ़ता है तो धीरे धीरे वो दीवारें गिरने लगती हैं जो हमने अपने और दूसरों के बीच खड़ी की थीं। तब हम देख पाते हैं कि असली कनेक्शन बाहर नहीं, हमारे भीतर की शांति में है। हर रिश्ता एक आईने की तरह होता है। जब हम किसी के करीब आते हैं तो वह इंसान हमारे भीतर के हिस्सों को दिखाने लगता है, वो हिस्से जिन्हें हम खुद भी नहीं देखना चाहते। इसीलिए असली डर किसी और से नहीं, खुद से होता है। हम अपनी ही परछाइयों से डरते हैं, अपने गुस्से से, अपनी कमजोरी से, अपनी अधूरी इच्छाओं से, अपने दर्द से। और जब तक यह डर बना रहता है, तब तक कोई भी रिश्ता गहराई नहीं पकड़ पाता। कई लोग सोचते हैं कि इंटीमेसी का मतलब है किसी और के साथ गहराई से जुड़ना, लेकिन सच्चाई यह है कि यह यात्रा पहले अपने भीतर से शुरू होती है। अगर हम अपने मन की खामोशी से, अपनी उलझनों से, अपनी सच्चाई से जुड़ नहीं पाए, तो किसी और से जुड़ने की कोशिश हमेशा अधूरी रह जाएगी। हमारे भीतर कई हिस्से ऐसे हैं जिनसे हम भागते हैं। कोई अपनी असफलता से भागता है, कोई अपने अकेलेपन से, कोई अपनी अपराध बोध से। हम खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काम, रिश्ते या मनोरंजन का सहारा लेते हैं, लेकिन भीतर का खालीपन वहीं रहता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप कमरे की सारी धूल कालीन के नीचे छिपा दें। ऊपर से सब साफ दिखेगा, पर असल गंदगी वहीं होगी। किताब में बताया गया है कि जब तक इंसान अपने भीतर के दर्द को नहीं समझता, वह दूसरों के दर्द से जुड़ नहीं सकता। जो खुद को नहीं स्वीकारता, वह दूसरों को भी शर्तों के साथ स्वीकारता है। वह कहता है, अगर तुम वैसे रहोगे जैसे मुझे पसंद हो, तभी मैं तुम्हें प्यार करूंगा। लेकिन यह प्यार नहीं, नियंत्रण है। खुद से नजदीकी का मतलब है अपने हर पहलू को देखना,
बिना छिपाए। अपने डर को पहचानना, अपने गुस्से को महसूस करना, अपने भीतर के अंधेरे को भी उतनी ही ईमानदारी से देखना जितनी रोशनी को। क्योंकि जब तक हम अपने भीतर के अंधेरे से भागते रहेंगे, हम किसी और की रोशनी को भी पूरी तरह महसूस नहीं कर पाएंगे। एक छोटी सी कहानी इसे बहुत खूबसूरती से समझाती है। एक आदमी हर सुबह मंदिर जाता था और भगवान से कहता था, मुझे शांति दो। सालों बीत गए, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। एक दिन एक साधु ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी खुद को देखा है? जिस बेचैनी से भाग रहे हो वो बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही है। वह आदमी पहली बार चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह बाहर शांति ढूंढ रहा था, जबकि झगड़ा उसके अपने भीतर था। यही सेल्फ इंटीमेसी की शुरुआत होती है, जब हम खुद को देखने की हिम्मत जुटाते हैं। यह आसान नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम भीतर जाते हैं, हमारे अंदर दबे पुराने डर, अपमान और दर्द उभरने लगते हैं। लेकिन यही वो क्षण होता है जब असली हीलिंग शुरू होती है। जो व्यक्ति खुद के साथ ईमानदार हो जाता है, वह दूसरों से झूठ नहीं बोलता। उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। वह किसी अप्रूवल के पीछे नहीं भागता। और वही सच्चा आत्मविश्वास होता है जो बाहर की प्रशंसा पर नहीं, भीतर की शांति पर टिका हो। यह किताब बताती है कि खुद से नजदीकी का मतलब आत्म प्रेम से कहीं ज्यादा है। यह आत्म जागरूकता है, जहां हम अपनी सोच, अपने व्यवहार और अपनी भावनाओं को बिना भागे देखते हैं। जैसे एक शांत झील अपने ऊपर गिरने वाले पत्ते को बस देखती है, न उसे रोकती है, न उससे डरती है। जब हम अपने भीतर की हर भावना को देखने लगते हैं, तो धीरे धीरे वे हमें सताना बंद कर देती हैं। डर को देखने से डर खत्म हो जाता है, गुस्से को देखने से गुस्सा धीमा पड़ जाता है, क्योंकि हर भावना बस एक ऊर्जा है जिसे स्वीकारने पर वह रूपांतरित हो जाती है। और जब यह रूपांतरण होता है, तो व्यक्ति हल्का महसूस करने लगता है। उसे अब दूसरों से अप्रूवल नहीं चाहिए होता, क्योंकि उसने खुद को स्वीकार कर लिया है। वह अपने भीतर की शांति से इतना भर जाता है कि अब वह किसी से कुछ लेने नहीं जाता, बल्कि जो भी रिश्ता बनाता है उसमें देने की भावना होती है। इसी अवस्था से असली इंटीमेसी जन्म लेती है, क्योंकि तब आप किसी से इसलिए नहीं जुड़ते कि वह आपके खालीपन को भरे, बल्कि इसलिए कि आप अपने प्रेम और अस्तित्व को साझा करना चाहते हैं। एक सुंदर विचार है, जब इंसान अपने भीतर का प्रेम जान लेता है, तब हर रिश्ता एक आशीर्वाद बन जाता है, क्योंकि वह अब जरूरत से नहीं, पूर्णता से आता है। खुद से नजदीकी हमें डर से मुक्त करती है, और यही डर इंटीमेसी की सबसे बड़ी बाधा है। जब यह डर गिरता है तो रिश्ते हल्के हो जाते हैं, संवाद गहरे हो जाते हैं, और मौन भी अपनापन महसूस कराने लगता है। याद रखिए, जो व्यक्ति खुद के साथ सहज है, वह हर किसी के साथ सहज होता है। और यही असली अध्यात्म है, खुद को जानना, ताकि दुनिया को प्रेम कर सको। हम सब किसी न किसी मुखौटे के साथ जीते हैं, कभी मुस्कान का, कभी ताकत का, कभी समझदारी का। लेकिन इन मुखौटों के पीछे असल हम कौन हैं, ये सवाल हम खुद से भी नहीं पूछते। हम दूसरों को दिखाने के लिए अलग चेहरा पहनते हैं, और धीरे धीरे उसी नकली चेहरे को सच मानने लगते हैं। जरा सोचिए, जब कोई आपसे पूछता है, आप कैसे हैं, तो क्या आप सच में कहते हैं, आज थोड़ा उदास हूं? नहीं, हम तुरंत कहते हैं, मैं ठीक हूं, क्योंकि हमें डर है कि अगर हमने सच्चाई दिखाई तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन यही झूठ बार बार हमें अपने असली स्वरूप से दूर ले जाता है। जब इंसान सच्चा नहीं होता, तो उसका हर रिश्ता भी नकली हो जाता है, क्योंकि रिश्ता वहीं सच्चा होता है जहां दो इंसान बिना दिखावे के एक दूसरे से मिले, जहां किसी को कुछ साबित नहीं करना पड़े, जहां मैं जैसा हूं और तुम जैसे हो दोनों स्वीकार हो। पर ऐसा होना इतना कठिन क्यों लगता है? क्योंकि हमें अपनी असली पहचान पर भरोसा नहीं। हमें लगता है कि अगर लोग हमारी सच्चाई देख लेंगे तो शायद हमें छोड़ देंगे या हमें छोटा समझेंगे। इसी डर से हम अपने ऊपर चमकदार परत चढ़ा लेते हैं। लेकिन इस परत के नीचे जो सच्चाई है, वही हमारी थकान का कारण बन जाती है। किताब में बताया गया है कि मुखौटा छोड़ना मतलब खुद को उजागर करना, अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी अधूरी कहानियों के साथ। यह किसी को प्रभावित करने का नहीं, बल्कि खुलकर जीने का साहस है। यह कहने का साहस कि हां, मैं अधूरा हूं, लेकिन सच्चा हूं। एक दिल छू लेने वाली बात कही गई है। लोग ये नहीं चाहते कि तुम परफेक्ट हो, वे चाहते हैं कि तुम असली हो। और यही बात हर रिश्ते की नींव है। जो व्यक्ति अपने मुखौटे उतार देता है, वह हल्का महसूस करता है।
क्योंकि अब उसे हर समय कोई भूमिका निभाने की जरूरत नहीं। वह जैसे है वैसे ही सामने आता है और वहीं से प्रेम की असली शुरुआत होती है। जरा एक दृश्य कल्पना कीजिए। एक आदमी है जो हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है। वह अपनी राय छिपा लेता है ताकि कोई नाराज ना हो। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि कोई उसे असली रूप में जानता ही नहीं। लोग उसे पसंद करते हैं, लेकिन वह जानता है कि यह प्यार उसके मुखौटे के लिए है, उसके मन के लिए नहीं। एक दिन वह थक जाता है और तय करता है, अब मैं दिखावा नहीं करूंगा। वह अपने मन की बात कहने लगता है, अपनी भावनाएं खुलकर बताने लगता है। शुरुआत में कुछ लोग दूर चले जाते हैं, लेकिन जो रह जाते हैं वे उसे सच में समझने लगते हैं। यही वो पल है जब प्रेम पहली बार जन्म लेता है, क्योंकि सच्चा प्रेम हमेशा सच्चाई की जमीन पर पनपता है। झूठ के बीज से भरोसे का पेड़ कभी नहीं उग सकता। जब हम खुद को वैसा स्वीकार लेते हैं जैसे हम हैं, तो दूसरे को बदलने की जरूरत भी महसूस नहीं होती। फिर रिश्ते में कोई दबाव नहीं, कोई झूठ नहीं, सिर्फ समझ और अपनापन होता है। हम अब यह नहीं कहते तुम ऐसे क्यों नहीं हो जैसे मैं चाहता हूं, बल्कि कहते हैं तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। मुखौटा छोड़ना केवल दूसरों के सामने सच्चा बनने की बात नहीं, यह अपने सामने सच्चा बनने की बात है। क्योंकि जब हम खुद को धोखा देना बंद करते हैं, तब दूसरों को भी धोखा देने की जरूरत नहीं रहती। फिर रिश्तों में कंपटीशन नहीं, कनेक्शन आता है। वह रिश्ता अब किसी जरूरत से नहीं, बल्कि आत्मीयता से जन्म लेता है। इस खुलेपन में वल्नरेबिलिटी होती है, यानी चोट लगने का खतरा भी होता है। लेकिन यही वल्नरेबिलिटी हमें इंसान बनाती है। जब आप खुद को पूरी तरह खोल देते हैं, तो सामने वाला चाहे समझे या न समझे, आप भीतर से आजाद हो जाते हैं। अब डरने की कोई वजह नहीं रहती, क्योंकि आपने कुछ भी छिपा नहीं रखा। मुखौटा छोड़ना मतलब अपनी सच्चाई को अपनाना और दूसरों को भी वैसी ही सच्चाई की अनुमति देना। यह एक दर्पण की तरह है। जितना आप खुद को साफ देखते हैं, उतना ही साफ सामने वाला दिखाई देता है। याद रखिए, सच्चे रिश्ते पूर्ण लोगों के बीच नहीं, सच्चे और अधूरे लोगों के बीच बनते हैं, जो एक दूसरे के अधूरेपन को भी प्रेम से स्वीकारते हैं। जब यह स्वीकृति आ जाती है, तो प्रेम सहज हो जाता है। उसमें न कोई संघर्ष रहता है, न कोई भूमिका निभाने की मजबूरी। बस दो आत्माएं होती हैं, जो एक दूसरे की उपस्थिति में खुद को और बेहतर महसूस करती हैं। और यही वह क्षण होता है जब प्यार अब लेन देन नहीं रह जाता, बल्कि ध्यान बन जाता है। जहां आप किसी को पाने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ उसकी मौजूदगी में रहना ही पर्याप्त लगता है। अगर प्रेम एक पक्षी है, तो उसके दो पंख हैं, स्वतंत्रता और नजदीकी। अगर इनमें से कोई एक टूट जाए, तो उड़ान अधूरी रह जाती है। किताब में बताया गया है कि ज्यादातर लोग या तो प्रेम में खो जाते हैं और अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं, या फिर स्वतंत्र रहने के चक्कर में अपने रिश्तों की गर्माहट खो बैठते हैं। लेकिन असली संतुलन वहीं होता है जहां दोनों साथ चलते हैं, जहां प्रेम बंधन नहीं बनता और स्वतंत्रता दूरी नहीं लाती। सोचिए, जब कोई कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो उसके भीतर एक डर भी होता है। कहीं इस प्यार के कारण मैं अपनी आजादी ना खो दूं, कहीं अब मुझे वैसा बनने की आजादी न रहे जैसा मैं हूं। इसी डर से लोग या तो पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाते, या फिर इतनी दूरी बना लेते हैं कि रिश्ता ठंडा पड़ जाता है। यह डर इसलिए होता है क्योंकि हमारे समाज ने प्रेम को स्वामित्व से जोड़ दिया है। हमने इसे एक समझौते, एक अधिकार, एक कब्जे की तरह जीना शुरू कर दिया है। हम कहते हैं वह मेरा है, वह मेरी है। लेकिन सच तो यह है कि किसी का दिल, किसी की आत्मा, किसी की आजादी कभी किसी की मलकियत नहीं हो सकती। जहां कब्जा है, वहां प्रेम नहीं होता। वह सिर्फ डर, नियंत्रण और अपेक्षा से बना बंधन होता है। और जहां यह बंधन है, वहां इंटीमेसी धीरे धीरे मर जाती है। एक दृश्य कल्पना कीजिए, दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं। पहले कुछ महीनों में वे एक दूसरे को समझते हैं, साझा करते हैं, खुलकर बात करते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनमें से एक कहने लगता है, अब तुम यह मत करो, यह मत पहनो, वहां मत जाओ। दूसरा व्यक्ति सोचता है, वह मुझे प्यार करता है इसलिए ऐसा कह रहा है। लेकिन कुछ समय बाद वही प्यार एक दीवार में बदल जाता है। अब रिश्ते में वार्मथ नहीं बचती, बस आदत रह जाती है। क्योंकि जहां स्वतंत्रता खत्म होती है, वहां प्रेम भी दम तोड़ देता है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि आप रिश्ते की जिम्मेदारी से भाग जाएं। इसका अर्थ है खुद को, अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी आत्मा को जिंदा रखना।
जो व्यक्ति खुद को खो देता है वह दूसरे के साथ भी सच्चा रिश्ता नहीं निभा सकता, क्योंकि अब उसके भीतर मैं नहीं बचा, सिर्फ समझौता रह गया। यह किताब हमें याद दिलाती है कि प्रेम और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे को पूरा करने वाले हैं। स्वतंत्रता प्रेम को गहराई देती है और प्रेम स्वतंत्रता को अर्थ देता है, क्योंकि अगर स्वतंत्रता हो लेकिन प्रेम ना हो तो जीवन खाली लगता है, एक ठंडी आजादी जिसमें गर्माहट नहीं। और अगर प्रेम हो लेकिन स्वतंत्रता न हो तो जीवन बोझिल लगता है, एक मीठी कैद जिसमें सांस घुटती है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो रिश्ता खिलने लगता है। अब कोई दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसकी असलियत को सम्मान देता है। फिर यह रिश्ता पिंजरा नहीं, एक आकाश बन जाता है, जहां दोनों अपने अपने पंखों से उड़ते हैं, लेकिन एक दूसरे की उड़ान देखकर खुश होते हैं। एक खूबसूरत बात कही गई है, प्रेम में दो लोग एक दूसरे के मालिक नहीं बनते, बल्कि एक दूसरे के साक्षी बनते हैं। मतलब आप दूसरे को जज नहीं करते, सिर्फ उसे उसके होने में देखते हैं, बिना तुलना, बिना दबाव, बिना शर्त। जो रिश्ता साक्षी भाव में होता है वह लंबे समय तक जीवित रहता है, क्योंकि उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होती है। वह रिश्ता एक ध्यान की तरह होता है, जहां आप दूसरे को देखने के साथ खुद को भी जानने लगते हैं। स्वतंत्रता और प्रेम का यह संतुलन ही मैच्योरिटी की पहचान है। अपरिपक्व प्रेम कहता है मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। परिपक्व प्रेम कहता है मैं पूर्ण हूं और तुम्हारे साथ मेरी पूर्णता और खिलती है। जब इंसान इस अवस्था तक पहुंचता है तो वह रिश्तों में डर के बजाय भरोसे से जीने लगता है। वह दूसरे को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता है जो वास्तव में जुड़ा है वह बिना पकड़ के भी साथ रहता है। ऐसा प्रेम न बंधन चाहता है, न दूरी से डरता है। वह जानता है कि हर आत्मा को अपना रास्ता चलना है, और सच्चा जुड़ाव वहीं होता है जहां दोनों अपनी अपनी राह पर चलते हुए भी दिल से जुड़े रहते हैं। इस अवस्था में प्रेम साधना बन जाता है, जहां आप किसी को नियंत्रित नहीं करते, बस उसकी मौजूदगी में कृतज्ञ महसूस करते हैं। यह वही प्रेम है जिसे जीना सीख जाएं तो जीवन एक उत्सव बन जाता है, जहां स्वतंत्रता भी है और अपनापन भी। हर रिश्ता, चाहे वह प्रेम का हो, दोस्ती का हो या परिवार का, उसकी नींव भरोसे पर टिकी होती है। भरोसा वह अदृश्य धागा है जो दो आत्माओं को जोड़ता है। यह बिना शोर के, बिना घोषणा के जन्म लेता है, धीरे धीरे, जैसे सुबह की पहली किरण किसी अंधेरे कमरे में उतरती है। लेकिन आज की दुनिया में यही भरोसा सबसे मुश्किल चीज बन गया है। हम सब डर के साथ जीते हैं, डर कि कोई हमें धोखा न दे, कोई हमें छोड़ न दे, कोई हमारे भरोसे का फायदा ना उठा ले। और इस डर में हम दीवारें खड़ी कर लेते हैं, दीवारें जो बाहर से हमें सुरक्षित लगती हैं, लेकिन भीतर हमें अकेला कर देती हैं। यह एक दर्पण की तरह है, जितना आप खुद को साफ देखते हैं उतना ही साफ सामने वाला दिखाई देता है। याद रखिए, सच्चे रिश्ते पूर्ण लोगों के बीच नहीं, सच्चे और अधूरे लोगों के बीच बनते हैं, जो एक दूसरे के अधूरेपन को भी प्रेम से स्वीकारते हैं। जब यह स्वीकृति आ जाती है तो प्रेम सहज हो जाता है। उसमें न कोई संघर्ष रहता है, न कोई भूमिका निभाने की मजबूरी। बस दो आत्माएं होती हैं जो एक दूसरे की उपस्थिति में खुद को और बेहतर महसूस करती हैं। और यही वह क्षण होता है जब प्यार अब लेन देन नहीं रह जाता, बल्कि ध्यान बन जाता है, जहां आप किसी को पाने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ उसकी मौजूदगी में रहना ही पर्याप्त लगता है। अगर प्रेम एक पक्षी है तो उसके दो पंख हैं, स्वतंत्रता और नजदीकी। अगर इनमें से कोई एक टूट जाए तो उड़ान अधूरी रह जाती है। किताब में बताया गया है कि ज्यादातर लोग या तो प्रेम में खो जाते हैं और अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं, या फिर स्वतंत्र रहने के चक्कर में अपने रिश्तों की गर्माहट खो बैठते हैं। लेकिन असली संतुलन वहीं होता है जहां दोनों साथ चलते हैं, जहां प्रेम बंधन नहीं बनता और स्वतंत्रता दूरी नहीं लाती। सोचिए, जब कोई कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो उसके भीतर एक डर भी होता है। कहीं इस प्यार के कारण मैं अपनी आजादी ना खो दूं, कहीं अब मुझे वैसा बनने की आजादी न रहे जैसा मैं हूं। इसी डर से लोग या तो पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाते, या फिर इतनी दूरी बना लेते हैं कि रिश्ता ठंडा पड़ जाता है। यह डर इसलिए होता है क्योंकि हमारे समाज ने प्रेम को स्वामित्व से जोड़ दिया है। हमने इसे एक समझौते, एक अधिकार, एक कब्जे की तरह जीना शुरू कर दिया है। हम कहते हैं वह मेरा है, वह मेरी है, लेकिन सच तो यह है कि किसी का दिल, किसी की आत्मा,
किसी की आजादी कभी किसी की मलकियत नहीं हो सकती। जहां कब्जा है वहां प्रेम नहीं होता, वह सिर्फ डर, नियंत्रण और अपेक्षा से बना बंधन होता है। और जहां यह बंधन है वहां इंटीमेसी धीरे धीरे मर जाती है। एक दृश्य कल्पना कीजिए, दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं। पहले कुछ महीनों में वे एक दूसरे को समझते हैं, साझा करते हैं, खुलकर बात करते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनमें से एक कहने लगता है, अब तुम यह मत करो, यह मत पहनो, वहां मत जाओ। दूसरा व्यक्ति सोचता है, वह मुझे प्यार करता है इसलिए ऐसा कह रहा है। लेकिन कुछ समय बाद वही प्यार एक दीवार में बदल जाता है। अब रिश्ते में वार्मथ नहीं बचती, बस आदत रह जाती है। क्योंकि जहां स्वतंत्रता खत्म होती है वहां प्रेम भी दम तोड़ देता है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि आप रिश्ते की जिम्मेदारी से भाग जाएं। इसका अर्थ है खुद को, अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी आत्मा को जिंदा रखना। जो व्यक्ति खुद को खो देता है वह दूसरे के साथ भी सच्चा रिश्ता नहीं निभा सकता, क्योंकि अब उसके भीतर मैं नहीं बचा, सिर्फ समझौता रह गया। यह किताब हमें याद दिलाती है कि प्रेम और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे को पूरा करने वाले हैं। स्वतंत्रता प्रेम को गहराई देती है और प्रेम स्वतंत्रता को अर्थ देता है। क्योंकि अगर स्वतंत्रता हो लेकिन प्रेम ना हो तो जीवन खाली लगता है, एक ठंडी आजादी जिसमें गर्माहट नहीं। और अगर प्रेम हो लेकिन स्वतंत्रता न हो तो जीवन बोझिल लगता है, एक मीठी कैद जिसमें सांस घुटती है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो रिश्ता खिलने लगता है। अब कोई दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसकी असलियत को सम्मान देता है। फिर यह रिश्ता पिंजरा नहीं, एक आकाश बन जाता है, जहां दोनों अपने अपने पंखों से उड़ते हैं, लेकिन एक दूसरे की उड़ान देखकर खुश होते हैं। एक खूबसूरत बात कही गई है, प्रेम में दो लोग एक दूसरे के मालिक नहीं बनते, बल्कि एक दूसरे के साक्षी बनते हैं। मतलब आप दूसरे को जज नहीं करते, सिर्फ उसे उसके होने में देखते हैं, बिना तुलना, बिना दबाव, बिना शर्त। जो रिश्ता साक्षी भाव में होता है वह लंबे समय तक जीवित रहता है, क्योंकि उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होती है। वह रिश्ता एक ध्यान की तरह होता है, जहां आप दूसरे को देखने के साथ खुद को भी जानने लगते हैं। स्वतंत्रता और प्रेम का यह संतुलन ही मैच्योरिटी की पहचान है। अपरिपक्व प्रेम कहता है, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। परिपक्व प्रेम कहता है, मैं पूर्ण हूं और तुम्हारे साथ मेरी पूर्णता और खिलती है। जब इंसान इस अवस्था तक पहुंचता है तो वह रिश्तों में डर के बजाय भरोसे से जीने लगता है। वह दूसरे को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता है जो वास्तव में जुड़ा है वह बिना पकड़ के भी साथ रहता है। ऐसा प्रेम न बंधन चाहता है, न दूरी से डरता है। वह जानता है कि हर आत्मा को अपना रास्ता चलना है, और सच्चा जुड़ाव वहीं होता है जहां दोनों अपनी अपनी राह पर चलते हुए भी दिल से जुड़े रहते हैं। इस अवस्था में प्रेम साधना बन जाता है, जहां आप किसी को नियंत्रित नहीं करते, बस उसकी मौजूदगी में कृतज्ञ महसूस करते हैं। यह वही प्रेम है जिसे जीना सीख जाएं तो जीवन एक उत्सव बन जाता है, जहां स्वतंत्रता भी है और अपनापन भी। हर रिश्ता, चाहे वह प्रेम का हो, दोस्ती का हो या परिवार का, उसकी नींव भरोसे पर टिकी होती है। भरोसा वह अदृश्य धागा है जो दो आत्माओं को जोड़ता है। यह बिना शोर के, बिना घोषणा के जन्म लेता है, धीरे धीरे, जैसे सुबह की पहली किरण किसी अंधेरे कमरे में उतरती है। लेकिन आज की दुनिया में यही भरोसा सबसे मुश्किल चीज बन गया है। हम सब डर के साथ जीते हैं, डर कि कोई हमें धोखा न दे, कोई हमें छोड़ न दे, कोई हमारे भरोसे का फायदा न उठा ले। और इस डर में हम दीवारें खड़ी कर लेते हैं, दीवारें जो बाहर से हमें सुरक्षित लगती हैं लेकिन भीतर हमें अकेला कर देती हैं। किताब में बताया गया है कि भरोसा कोई चीज नहीं जो आप दूसरों को देते हैं। यह तो एक स्थिति है जब आपके भीतर डर नहीं होता, जब आप अपने जीवन, अपने भावनाओं और अपने निर्णयों पर विश्वास करना सीख जाते हैं, तभी यह भरोसा दूसरों तक बहने लगता है। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा नहीं करता वह किसी और पर भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपको अपने दिल की आवाज पर यकीन नहीं तो आप हमेशा संदेह में रहेंगे कि दूसरा क्या सोच रहा है, कहीं वह मुझे झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं वह मुझे छोड़ तो नहीं देगा। और यह संदेह धीरे धीरे प्रेम को खा जाता है। भरोसा बनता नहीं, यह जन्म लेता है उस क्षण जब आप नियंत्रण छोड़ देते हैं, जब आप किसी इंसान को उसकी मर्जी से रहने देते हैं, जब आप यह स्वीकार करते हैं कि हो सकता है यह रिश्ता हमेशा ना रहे, लेकिन अभी जो है वह सच्चा है।
तभी भरोसा सांस लेता है। सोचिए, एक नदी है। अगर आप उस पर कूदने से पहले हर लहर की दिशा जानना चाहते हैं तो आप कभी नहीं कूद पाएंगे। भरोसा वही छलांग है जहां आप भविष्य की गारंटी नहीं मांगते, बस प्रवाह को स्वीकार करते हैं। अक्सर हम कहते हैं, मैं भरोसा तभी करूंगा जब सामने वाला साबित करेगा कि वह इसके लायक है। लेकिन सच उल्टा है। भरोसा पहले आता है, प्रमाण बाद में। क्योंकि भरोसे का मतलब ही है बिना सबूत के मान लेना। अगर सबूत मिल गया तो वह भरोसा नहीं, सौदा बन जाता है। भरोसे में वल्नरेबिलिटी होती है। आप किसी के सामने खुलते हैं, अपनी सच्चाई बताते हैं और यह मान लेते हैं कि सामने वाला इसे समझेगा। कभी वह समझेगा, कभी नहीं भी। पर हर बार जब आप भरोसा करते हैं, आप खुद थोड़ा और गहरे हो जाते हैं, थोड़ा और परिपक्व। भरोसा केवल दूसरों पर नहीं, जीवन पर भी होना चाहिए। कई बार हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार हो, पर जीवन की अपनी लय है। भरोसा का अर्थ है उस लय को स्वीकार करना, भले ही आपको उसकी दिशा समझ में ना आए। जो व्यक्ति जीवन पर भरोसा करना सीख लेता है, वह हर स्थिति में शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है जो होना है वह मेरे पक्ष में ही होगा। यह कोई अंधा विश्वास नहीं, बल्कि गहरी समझ है कि जीवन किसी का दुश्मन नहीं है। एक खूबसूरत उदाहरण इस बात को और स्पष्ट करता है। एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, लेकिन हर बार उठता भी है। उसे भरोसा होता है कि उसके पांव संभल जाएंगे। अगर वह गिरने के डर से चलना छोड़ दे तो कभी चल नहीं पाएगा। हमारे रिश्ते भी कुछ ऐसे ही हैं। अगर हर बार गिरने के डर से हम खुलना छोड़ दें तो फिर नजदीकी कैसे पनपेगी। भरोसे की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह दूसरे को भी भरोसेमंद बना देता है। जब आप किसी पर विश्वास करते हैं तो आप उसे यह संदेश देते हैं कि मैं तुम्हारे भीतर की अच्छाई पर भरोसा करता हूं, और यही भरोसा उस अच्छाई को जागृत करता है। दूसरा व्यक्ति भी ईमानदार बनना चाहता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि कोई उसे समझता है, उस पर विश्वास करता है। लेकिन अगर रिश्ता लगातार शक और जांच के बोझ में जीता है तो धीरे धीरे प्रेम दम घुटने लगता है। फिर दोनों लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनते, लेकिन एक दूसरे के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। भरोसे का मतलब यह नहीं कि आप अंधे बन जाएं। इसका मतलब है समझदारी के साथ दिल खुला रखना। कभी कोई गलती करेगा, कोई ठोकर लगेगी, लेकिन भरोसा उन ठोकरों से भी गहरा होता है, क्योंकि यह जीवन के अनुभव से सींचा जाता है, डर से नहीं। भरोसा वहीं टिकता है जहां प्रेम स्वतंत्र होता है, जहां दोनों व्यक्ति एक दूसरे के लिए खुले हैं पर एक दूसरे के मालिक नहीं बने। तब रिश्ते में न नियंत्रण होता है, न प्रतिस्पर्धा, सिर्फ सहज प्रवाह होता है। कई बार बस इतना कहना काफी होता है, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। यह वाक्य किसी दवा से कम नहीं। यह सामने वाले के भीतर भी सुरक्षा का एहसास जगाता है और रिश्ता और गहरा हो जाता है। भरोसा असली नजदीकी का द्वार है, क्योंकि जहां भरोसा है वहां डर नहीं रह सकता, और जहां डर नहीं वहीं प्रेम अपनी पूरी सुंदरता में खिलता है। जब लोग इंटीमेसी शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर के मन में सबसे पहले शारीरिक संबंध की छवि आती है, लेकिन यह किताब बताती है कि नजदीकी का असली अर्थ इससे कहीं गहरा है। शरीर का मिलन तो केवल शुरुआत है। असल नजदीकी तब होती है जब दो आत्माएं एक दूसरे को बिना किसी मुखौटे, बिना किसी डर के महसूस करती हैं, जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, जहां मौन भी बात करता है। शारीरिक संबंध केवल तब अर्थपूर्ण बनता है जब उसमें प्रेम और जागरूकता जुड़ी हो, वरना वह केवल एक आदत बन जाता है, क्षणिक सुख, जिसके बाद खालीपन और भी गहरा हो जाता है। कई लोग यह भूल जाते हैं कि शरीर केवल द्वार है, अंदर जो अनुभव होता है वही असली मिलन है। जब दो लोग एक दूसरे के सामने खुले होते हैं, सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि मन और आत्मा से, तो वहां कुछ पवित्र घटता है। वह अनुभव इतना शांत और गहरा होता है कि वह ध्यान की तरह लगता है, जहां दोनों की सीमाएं मिटने लगती हैं। एक पल के लिए मैं और तुम का फर्क खत्म हो जाता है, सिर्फ हम का अस्तित्व रह जाता है। इस अवस्था को किताब में साक्षी भाव का मिलन कहा गया है। इसका अर्थ है कि आप शारीरिक अनुभव में डूबते हुए भी भीतर पूरी तरह जागरूक हैं। आपका ध्यान अपने भीतर की ऊर्जा पर है, उस प्रेम की लहर पर है जो दोनों के बीच बह रही है। यह कोई पशु संबंध नहीं, बल्कि एक ऊंची चेतना की क्रिया है, जहां आनंद केवल शरीर से नहीं, आत्मा से झड़ता है। कई बार लोग अपने रिश्तों में इस गहराई को नहीं पा पाते, क्योंकि उनका ध्यान केवल बाहरी आकर्षण पर अटक जाता है।
वे सुंदरता, शरीर या रूप को महत्व देते हैं, लेकिन आत्मा की नजदीकी को भूल जाते हैं। और जब बाहरी चमक फीकी पड़ती है तो रिश्ता भी ढह जाता है, क्योंकि उसकी जड़ें भीतर तक गई ही नहीं थी। आत्मिक नजदीकी का अर्थ है सामने वाले को उसकी आत्मा के स्तर पर महसूस करना, उसकी आंखों में देखकर यह समझना कि उसके भीतर भी वही भावनाएं, वही डर, वही सपने हैं जो मेरे भीतर हैं। यह एहसास एक गहरी करुणा पैदा करता है, जहां आप दूसरे को जज नहीं करते बल्कि समझते हैं। यह समझ ही प्रेम को स्थायी बनाती है, क्योंकि तब रिश्ता किसी आकर्षण पर नहीं बल्कि समझ, सम्मान और मौन जुड़ाव पर टिका होता है। एक पल के लिए सोचिए, जब आप किसी को गहराई से देखते हैं और वह आपकी आंखों में खुद को देख लेता है, तो उस क्षण कोई शब्द नहीं बोलता, लेकिन सब कुछ कहा जा चुका होता है। यह वही नजदीकी है जो शारीरिक से परे है। यह आत्मा का संवाद है। इस किताब में बताया गया है कि आत्मिक नजदीकी में दोनों लोग देने की स्थिति में होते हैं, लेने की नहीं। वह एक साझा अनुभव होता है, जहां आप अपने भीतर के प्रेम को दूसरे के साथ बांटते हैं। और यह साझा करना किसी लालसा से नहीं बल्कि कृतज्ञता से जन्म लेता है। जब प्रेम कृतज्ञता से आता है तो वह कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि तब उसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई उम्मीद नहीं। वह बस बहता रहता है, जैसे सुगंध फूल से बहती है, जैसे प्रकाश दीपक से फैलता है। इस नजदीकी को पाने के लिए ध्यान आवश्यक है, क्योंकि ध्यान ही आपको जागरूक बनाता है, अपने शरीर, अपनी सांस, अपने विचारों और अपनी ऊर्जा के प्रति। जब आप अपने भीतर के हर हिस्से के प्रति सजग होते हैं, तभी आप दूसरे के प्रति भी सजग हो सकते हैं। अन्यथा आपका मिलन केवल आदत रह जाता है, जिसमें आत्मा सोई रहती है। एक सुंदर बात इस संदर्भ में कही गई है, जब प्रेम ध्यान बन जाता है तो हर स्पर्श प्रार्थना बन जाता है। यानी उस क्षण में आप केवल शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा के संपर्क में होते हैं। और तब नजदीकी केवल आनंद नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि इसके बाद रिश्ता बदल जाता है। अब उसमें अधिकार नहीं रहता, बस एक मौन सम्मान होता है। अब आप दूसरे को पकड़ना नहीं चाहते बल्कि उसे और खिलने देना चाहते हैं, क्योंकि जब आत्मा प्रेम में होती है तो वह कभी बंधन नहीं चाहती, वह सिर्फ साझा करना चाहती है। इस आत्मिक नजदीकी का परिणाम यह नहीं कि आप हमेशा साथ रहें, बल्कि यह कि आप दोनों भीतर से समृद्ध हो जाएं। आपका प्रेम अब बाहरी नहीं, एक ऊर्जावान अनुभव बन जाता है, जो जीवन के हर पहलू में फैलता है, आपके बोलने में, आपकी मुस्कान में, आपके मौन में। और यही ओशो के विचार का सार है, प्रेम तब तक अधूरा है जब तक वह चेतना में नहीं बदलता। जब प्रेम और ध्यान एक हो जाते हैं तो वह न केवल दो लोगों को जोड़ता है बल्कि उन्हें ईश्वर के करीब भी ले जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि जीवन में सबसे कठिन काम क्या है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे अपने दिल को खुला रखना, क्योंकि खुला दिल मतलब है चोट लगने की संभावना, ठुकराए जाने का डर और सबसे बड़ा जोखिम खुद को पूरी तरह उजागर करना। लेकिन यही तो असली हिम्मत है। जो व्यक्ति वल्नरेबिलिटी से नहीं डरता, वह ही सच्चे प्रेम का अनुभव कर सकता है। हम में से ज्यादातर ने कभी ना कभी दिल टूटने का दर्द झेला है। कभी किसी ने हमारा भरोसा तोड़ा, कभी किसी ने हमें गलत समझा, और तब हमने तय कर लिया अब दोबारा किसी को इतना करीब नहीं आने देंगे। हम दीवारें खड़ी कर लेते हैं, छोटी छोटी लेकिन बहुत मजबूत। उन दीवारों के भीतर हम सुरक्षित महसूस करते हैं, पर धीरे धीरे वही दीवारें हमें कैद करने लगती हैं। अब कोई हमें चोट नहीं दे सकता, लेकिन अब कोई हमें छू भी नहीं सकता। किताब में बताया गया है कि वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत का सबसे ऊंचा रूप है, क्योंकि जब आप अपने दिल को खुला रखते हैं तो आप प्रेम के साथ साथ जीवन के प्रति भी खुले होते हैं। यह वही साहस है जो कहता है, हाँ मैं डरता हूं लेकिन फिर भी प्यार करूंगा। हाँ मैं टूट चुका हूं लेकिन फिर भी भरोसा रखूंगा। यह हिम्मत ही असली नजदीकी की जड़ है, क्योंकि जब तक दिल में डर है तब तक प्रेम गहराई नहीं पकड़ पाता। भरोसा वहीं टिकता है जहां वल्नरेबिलिटी की जगह होती है, जहां हम अपने दिल के सबसे नाजुक हिस्से को भी किसी के सामने रख सकते हैं। एक उदाहरण लीजिए, दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन उनमें से एक बार बार अपनी भावनाएं छिपाता है। वह सोचता है कि अगर मैं ज्यादा दिखाऊंगा तो सामने वाला मुझे हल्के में ले लेगा। धीरे धीरे यह डर रिश्ता खोखला कर देता है।
क्योंकि जहां ओपननेस नहीं, वहां कनेक्शन सिर्फ शब्दों में रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब कोई व्यक्ति अपने डर के बावजूद सच्चाई बोलता है, अपनी भावनाएं साझा करता है, तो रिश्ता गहरा हो जाता है। क्योंकि सामने वाला अब केवल आपकी मुस्कान नहीं, आपकी सच्चाई को भी महसूस करता है। खुला दिल रखना मतलब है हर अनुभव को अपनाना, चाहे वह दर्द ही क्यों ना दे। क्योंकि जो दर्द को महसूस करने से डरता है, वह प्रेम को भी पूरी तरह नहीं महसूस कर सकता। दर्द और प्रेम दो विपरीत नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसने एक को स्वीकारा, उसने दूसरे को भी पा लिया। किताब यह भी बताती है कि वल्नरेबिलिटी हमें इंसान बनाती है। जब हम किसी के सामने अपनी कमजोरी दिखाते हैं, तो सामने वाला भी खुद को खोलने लगता है। यह एक तरह का आमंत्रण होता है, देखो मैं भी इंसान हूं, मेरे भीतर भी डर है, अधूरेपन है। और यह सच्चाई रिश्ते को आत्मीय बना देती है। लेकिन समाज ने हमें इसके उलट सिखाया है, मजबूत बनो, रो मत, किसी को अपना दर्द मत दिखाओ। पर यही शिक्षा हमें भीतर से तोड़ देती है। क्योंकि असली मजबूती वह नहीं जो भावनाओं को दबा दे, बल्कि वह है जो उन्हें ईमानदारी से जी ले। नरमी की हिम्मत रखने वाला व्यक्ति किसी कवच के पीछे नहीं छिपता। वह हर अनुभव को खुले दिल से अपनाता है, खुशी हो या दुख, सफलता हो या असफलता। उसके लिए हर भावना जीवन का एक रंग है। और यही ओपननेस उसे दूसरों से जोड़ती है। खुला दिल रखने का मतलब यह नहीं कि आप हर किसी के आगे बिखर जाएं। इसका अर्थ है आप अपने भीतर इतने सहज हैं कि अब किसी आडंबर की जरूरत नहीं। आपकी सच्चाई ही आपकी ताकत है। आपको किसी मुखौटे या दिखावे की जरूरत नहीं रहती। कई बार लोग कहते हैं, अगर मैं खुल गया तो लोग मुझे चोट पहुंचाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि बंद दिल भी आपको नहीं बचा सकता। क्योंकि जो दिल बंद हो गया, वह पहले ही आधा मर चुका है। वह न दर्द महसूस कर सकता है, न प्रेम। जो व्यक्ति वल्नरेबिलिटी को अपनाता है, वह धीरे धीरे फियरलेस बन जाता है। क्योंकि अब उसे खोने का डर नहीं रहता। वह जानता है अगर रिश्ता टूटा भी, तो भी उसने सच्चाई से जिया। उसने कुछ खोया नहीं, बल्कि खुद को और गहराई से जाना। यही ओपननेस आत्मा की सबसे सुंदर अवस्था है। अब प्रेम उसके लिए कोई लेन देन नहीं, बल्कि एक प्रार्थना बन जाता है। वह हर मुलाकात में सीखता है, हर दर्द में बढ़ता है, और हर विदाई में कुछ छोड़ने के बजाय थोड़ा और खुला बन जाता है। याद रखिए, जो दिल खुला रखता है उसे कभी खालीपन नहीं सताता। क्योंकि उसका प्रेम अब एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। वह हर जीवन में बहने लगता है, हर मुस्कान में, हर चेहरे में, हर सांस में। यह वही हिम्मत है जो हमें जीवन के सबसे सुंदर अनुभवों तक ले जाती है। क्योंकि जब दिल खुला होता है तो दुनिया भी उसी के लिए खुल जाती है। अगर हम गौर करें तो जीवन की हर असली समस्या एक ही जगह से शुरू होती है, अंदर के शोर से। हम बाहर के रिश्तों में शांति ढूंढते हैं, लेकिन भीतर इतना कोलाहल है कि कोई रिश्ता हमें टिककर सुख नहीं दे पाता। इसीलिए यह किताब कहती है, सच्ची इंटीमेसी का जन्म ध्यान से होता है। क्योंकि ध्यान ही वह चाबी है जो हमें खुद से जोड़ती है। और जब हम खुद से जुड़ जाते हैं, तभी किसी और से सच्चे अर्थों में जुड़ पाते हैं। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर लौटना। वह जगह जहां कोई दिखावा नहीं, कोई भूमिका नहीं, कोई मुखौटा नहीं, सिर्फ आप हैं अपने अस्तित्व के साथ। यह वह क्षण है जब आप किसी विचार का पीछा नहीं करते, किसी भावना से भागते नहीं, बस देखते हैं कि भीतर क्या घट रहा है। यहीं से आत्मा की खामोशी जन्म लेती है। जब यह खामोशी भीतर उतरती है, तो रिश्तों का पूरा स्वरूप बदल जाता है। अब आप किसी से इसलिए नहीं जुड़ते कि वह आपको पूरा करे, बल्कि इसलिए जुड़ते हैं कि आपके भीतर जो प्रेम है वह ओवरफ्लो हो रहा है। ध्यान आपको जरूरत से साझा करने की अवस्था तक ले जाता है। यह किताब बताती है कि जब व्यक्ति ध्यान में होता है तो उसका अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है। वह अब खुद को केंद्र में रखकर नहीं सोचता कि मेरे साथ क्या हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब वह दूसरों को समझने लगता है, उनकी पीड़ा को महसूस करता है। यह करुणा और जागरूकता ही इंटीमेसी का असली सार है। ध्यान से व्यक्ति के भीतर एक साक्षी जागता है जो हर भावना को बिना उलझे देखता है। वह देखता है कि गुस्सा आया, फिर चला गया, दुख आया, फिर थम गया, और इस देखने के बीच जो खामोशी बचती है वह सच्ची आत्मा है। वही आत्मा प्रेम का स्रोत है। जो व्यक्ति ध्यान में जीता है वह हर पल में उपस्थित होता है।
वह सामने वाले को केवल सुनता नहीं बल्कि महसूस करता है, उसके शब्दों के पीछे की भावना को पढ़ता है, उसकी आंखों में जो मौन है उसे भी समझता है। यह उपस्थित रहना ही तो इंटीमेसी है, जहां आप किसी के साथ हैं पूरी तरह, बिना किसी और विचार के। अक्सर हमारे रिश्ते इसलिए कमजोर पड़ते हैं क्योंकि हम आधे अधूरे रहते हैं, बात किसी और से कर रहे होते हैं, पर मन किसी और जगह भटक रहा होता है। ध्यान हमें अभी में लाता है, जहां हर क्षण संपूर्ण है। इस संपूर्णता में न कल का बोझ है, न कल की चिंता, बस यह क्षण है जो प्रेम का एकमात्र सत्य है। ध्यान केवल मौन में बैठना नहीं, यह तो जीने की एक शैली है। आप खाना खाते समय भी ध्यान में हो सकते हैं, चलते हुए भी, किसी से बात करते हुए भी। मतलब यह कि आप हर पल जागरूक हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। और जब यह जागरूकता बढ़ती है तो जीवन की हर क्रिया प्रेममय बन जाती है। इस किताब में कहा गया है कि जब आप ध्यान में होते हैं तो दूसरों से आपका संबंध भी ध्यानमय हो जाता है। अब किसी से बातचीत बहस नहीं लगती, बल्कि एक नृत्य जैसी लगती है। अब किसी की आलोचना चोट नहीं पहुंचाती, क्योंकि आप भीतर से स्थिर हैं। अब कोई आपको छोड़ जाए तो भी आप टूटे नहीं, क्योंकि आपका केंद्र बाहर नहीं, आपके भीतर है। जो व्यक्ति ध्यान में जड़ पकड़ता है वह प्रेम में फूलता है, क्योंकि दोनों एक ही वृक्ष के दो पहलू हैं। ध्यान उसकी जड़ है और प्रेम उसका फूल। अगर जड़ गहरी नहीं तो फूल कभी टिक नहीं सकता। इसीलिए ओशो कहते हैं कि पहले ध्यान सीखो, फिर प्रेम अपने आप आ जाएगा। ध्यान हमें सिखाता है कि किसी को पाने की कोशिश मत करो, बस उसकी उपस्थिति में रहो, क्योंकि प्रेम पाने की वस्तु नहीं, जीने की अवस्था है। और यह अवस्था तभी आती है जब भीतर कोई संघर्ष न हो। एक सुंदर कल्पना कीजिए, दो लोग ध्यान में बैठे हैं, न कोई शब्द, न कोई अपेक्षा, सिर्फ मौन साझा कर रहे हैं। उस मौन में एक ऊर्जा बह रही है जो दोनों को जोड़ रही है। वह अनुभव इतना गहरा है कि उसमें कोई मैं या तुम नहीं बचता। यही सच्ची इंटीमेसी है, जहां दो अस्तित्व एक हो जाते हैं। ध्यान केवल प्रेम को गहराई नहीं देता, बल्कि उसे स्थिर भी करता है, क्योंकि जो प्रेम ध्यान से जन्मा है वह बाहरी परिस्थितियों से नहीं टूटता। वह समय, दूरी या असहमति से कमजोर नहीं पड़ता, क्योंकि उसका स्रोत भीतर है, जहां कोई परिवर्तन नहीं। इसलिए ध्यान केवल साधना नहीं, यह रिश्तों की भी नींव है। यह हमें सिखाता है कि पहले भीतर शांति पैदा करो, फिर वही शांति हर रिश्ते में बहने लगेगी। और जब ऐसा होता है तो जीवन के हर संबंध में एक सुकून, एक सहजता और एक मौन प्रेम झरने लगता है। तब हर मुलाकात पूजा बन जाती है, हर बातचीत ध्यान, और हर दिन एक उत्सव। किताब के इस अंतिम संदेश में एक बहुत गहरी बात कही गई है। इंटीमेसी कोई अनुभव नहीं जिसे आप कभी कभी महसूस करें, बल्कि एक जीने का तरीका है। यह कोई खास रिश्ता नहीं, बल्कि हर उस पल की गुणवत्ता है जहां आप सच्चाई और प्रेम के साथ मौजूद हैं। हम सोचते हैं कि नजदीकी के लिए किसी खास व्यक्ति की जरूरत होती है, पर असली नजदीकी तब शुरू होती है जब हम हर व्यक्ति के साथ सजगता और सम्मान से पेश आते हैं। जब हम किसी को सुनते समय सच में सुन रहे होते हैं, बिना अपनी राय ठोसे, बिना जज किए, सिर्फ दिल से जुड़कर, तो वह भी इंटीमेसी है। हर दिन हमें छोटे छोटे मौके मिलते हैं जहां हम इस गहराई को महसूस कर सकते हैं। किसी अजनबी से मुस्कुराकर बात करना, किसी थके हुए इंसान को सहानुभूति देना, या किसी प्रियजन को बस बिना बोले गले लगाना। इन पलों में शब्दों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मौजूदगी ही काफी होती है। जागरूक जीवन जीने का मतलब यही है, आप हर काम में पूरी तरह उपस्थित हों। खाना खाते समय, चलने के दौरान, किसी को देखते समय या खुद से बात करते समय। जब आप हर पल में यहां और अभी में जीते हैं तो वही पल पवित्र बन जाता है। यही माइंडफुलनेस है, यही प्रेम का असली रूप। बहुत बार हम सोचते हैं कि इंटीमेसी सिर्फ रोमांटिक रिश्तों में होती है, लेकिन अगर हम जागरूकता से जिएं तो यह हर रिश्ते में बह सकती है। माँ बाप और बच्चे के बीच, दो दोस्तों के बीच, यहां तक कि अपने काम और खुद के बीच भी। उदाहरण के लिए, जब आप किसी से बात करते हैं और उसका नाम लेकर मुस्कुराते हैं, तो उस एक क्षण में आप उसे यह एहसास देते हैं कि वह महत्वपूर्ण है, उसे देखा जा रहा है। यही तो असली नजदीकी है, किसी को महसूस कराना कि वह अकेला नहीं है। यह किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि असली प्रेम और इंटीमेसी हमेशा देने से शुरू होती है, मांगने से नहीं। जब आप किसी को बिना उम्मीद के देते हैं, समय, सम्मान, ध्यान या करुणा,
तो वही ऊर्जा आपके पास कई गुना होकर लौटती है। क्योंकि प्रेम का नियम है, जितना दोगे उतना बढ़ेगा। एक छोटा अभ्यास सुझाया गया है। हर रात सोने से पहले कुछ मिनट अपने दिन को याद कीजिए। देखिए, कहां आपने खुलकर प्रेम किया, कहां आपने किसी को ईमानदारी से सुना और कहां आपने खुद को अनजाने में बंद कर लिया। फिर धीरे से खुद से कहिए, कल थोड़ा और खुला रहूंगा। यह साधारण सा अभ्यास आपकी आत्मा में गहराई से बदलाव लाता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि रिश्ते बदलने लगे हैं। अब बातें सतही नहीं रही। लोग आपके साथ अधिक सहज महसूस करने लगेंगे, क्योंकि उन्हें महसूस होगा कि आप सच में सुनते हैं, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। और सबसे खूबसूरत बदलाव तब होता है जब आप अपने भीतर प्रेम को बहता हुआ महसूस करते हैं, बिना किसी कारण के, बिना किसी व्यक्ति के लिए, बस जीवन के लिए एक गहरी कृतज्ञता। यह वही अवस्था है जहां इंसान के भीतर शांति, करुणा और उत्सव एक साथ जागते हैं। इस किताब का सार यही है, जो खुद से जुड़ा है वही दूसरों से जुड़ सकता है। जब भीतर प्रेम है तो बाहर का हर रिश्ता सहज हो जाता है। जब भीतर सन्नाटा है तो बाहर का हर शोर प्रेम में बदल जाता है। हर दिन को ध्यान और प्रेम के साथ जीना कोई बड़ी साधना नहीं, बस छोटी छोटी बातों से शुरू करें। धीरे बोलें, ध्यान से सुनें, किसी के चेहरे की थकान को महसूस करें और कभी कभी बस मौन साझा करें, क्योंकि मौन सबसे गहरी भाषा है जिसमें आत्माएं बात करती हैं। याद रखिए, इंटीमेसी किसी और को पाने का सफर नहीं, खुद को पहचानने की यात्रा है। जब आप भीतर उतरते हैं तो पाते हैं कि हर रिश्ता, हर चेहरा, हर पल उसी प्रेम का प्रतिबिंब है जो पहले से आपके भीतर मौजूद है। और जब यह समझ आती है तो जीवन अपने आप एक ध्यान बन जाता है। अब कोई अकेलापन नहीं रहता, क्योंकि अब हर अनुभव, हर सांस में प्रेम बहता है। फिर चाहे आप किसी के साथ हों या अकेले, आपकी आत्मा हमेशा जुड़ी रहती है। दोस्तों, इंटीमेसी, ट्रस्टिंग वन सेल्फ एंड द अदर, सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक दर्पण है जो हमें हमारी सच्ची पहचान दिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि असली नजदीकी दूसरों से नहीं, खुद से शुरू होती है। जब हम अपने भीतर के डर, मुखौटे और असुरक्षाओं को पहचान लेते हैं तो बाहर की दुनिया बदलने लगती है। रिश्ते गहरे होते हैं, संवाद सच्चे हो जाते हैं और प्रेम अब किसी कमी को भरने का जरिया नहीं, बल्कि एक ओवरफ्लोइंग एनर्जी बन जाता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हमारे पास हर चीज है, इंफॉर्मेशन, कनेक्शन, कन्वीनियंस, लेकिन फिर भी दिल खाली लगता है, क्योंकि हमने बाहर की दौड़ में अपने भीतर की खामोशी को खो दिया है। ओशो का यह संदेश हमें उसी खामोशी में लौटाता है। वह कहते हैं, जब तुम अपने भीतर शांत हो जाते हो, तब तुम्हारे आसपास की हर चीज प्रेम बन जाती है। यह किताब हमें सिखाती है कि इंटीमेसी कोई रिलेशनशिप गोल नहीं, बल्कि एक लिविंग अवेयरनेस है। जब हम किसी के साथ ईमानदारी, सजगता और सम्मान से जुड़ते हैं तो वह जुड़ाव दिव्य बन जाता है। यह अनुभव केवल प्रेमी प्रेमिका के बीच नहीं, बल्कि हर इंसान और जीवन के हर हिस्से के साथ संभव है। अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, यहां तक कि पेड़ों, पक्षियों और मौन के साथ भी। अगर हम हर दिन थोड़ा और सच्चा जीने लगें, थोड़ा और खुला महसूस करें, थोड़ा और भरोसा रखना सीखें, तो जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। क्योंकि सच्चा प्रेम किसी चीज को पकड़ने से नहीं, बल्कि छोड़ने से खिलता है। छोड़ने से जो हल्कापन आता है, वही हमारे भीतर शांति लाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने रिश्तों में दूरी महसूस करते हैं या खुद से कटे हुए लगते हैं, तो इस किताब का संदेश याद रखिए। खुद से शुरू कीजिए, अपने भीतर की आवाज सुनिए, अपने भावों को समझिए और उन्हें बिना डर के स्वीकार कीजिए। क्योंकि जो खुद से प्रेम करना सीख लेता है, वह हर किसी से प्रेम करने लगता है। अब जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे तो बस एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त हूं। मुझे खुद पर भरोसा है। मैं खुले दिल से जीने के लिए तैयार हूं। यही वह क्षण है जहां सच्ची अंतरंगता जन्म लेती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद उन्हें भी यह सुकून महसूस करने की जरूरत है। अगर आप हर हफ्ते ऐसी ही गहरी किताबों के सार सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुनो बुक समरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि जब अगली कहानी आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया।
आपका हर कमेंट, हर शेयर, हर लाइक हमारे लिए प्रेरणा है, जो हमें और बेहतर करने के लिए ऊर्जा देता है। याद रखिए, असली रिश्ते वहां जन्म लेते हैं जहां डर खत्म हो जाता है और प्रेम सांस लेने लगता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और गहरी किताब के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।